मैं इस वक्त श्री राम जन्मभूमि भव्य राम मंदिर, जिसका 22 जनवरी को भव्य प्राण प्रतिष्ठा के साथ एक तरह से उद्घाटन होगा, उसी राम मंदिर पर मार्ग पर मैं मौजूद हूं। और मेरे साथ आप देख सकते हैं, ये राम भक्त हैं जो गुजरात से चल करके साइकिल के द्वारा अपने प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। कई हजार किलोमीटर की साइकिल से यात्रा, ये कितना इनके अंदर भक्ति भाव है, तमाम चीजें उनसे बातचीत कर जानेंगे। पहले वो कुछ ध्वनि बजाना चाहते हैं। जय श्री राम। जी आइए, थोड़ा इधर नजदीक आइए। ये देखिए किस तरह से इनके अंदर अपने प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के दर्शन करने और रामलला के दर्शन करने का ये कितना भाव लेकर के गुजरात से चल करके यहाँ तक आए हैं और अयोध्या में पहुंच चुके हैं। भगवान राम लला के दर्शन 23 तारीख को करेंगे। अभी प्रतिबंध है, उसके बाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेमाराम प्रजापति, गौ भक्त। भारत भ्रमण साइकिल यात्रा, आज तक मैंने 45,000 किलोमीटर साइकिल चलाई है। अच्छा, गुजरात में किस जिले से आए हैं? हम अहमदाबाद। अहमदाबाद जिले से आए हैं? हाँ, डायरेक्ट मोदी जी के पास से? हाँ, मोदी जी के पास से। मैंने आज तक 45,000 किलोमीटर साइकिल चलाई है। और ऐसे 45,000 किलोमीटर साइकिल चलाई है, पहले अलग अलग कामों के लिए? 45। अच्छा, 45,000। हाँ। तो इस बार भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या जी आए हैं। अयोध्या साइकिल से चले हैं, कब चले थे और कितना समय लगा? मैं ये अयोध्या नगरी में आने में 1 महीना 1 दिन लगा। ऐसे तारीख 2/12 को निकला था 2023 में। 2 दिसंबर को अपने घर से निकले थे? हाँ जी। अच्छा, कहाँ कैसे कैसे होते हुए कहाँ से आए हैं? मैं पहले उमिया माता का मंदिर, बिंदु सरोवर, ऐसे राजस्थान में सुंधा माता, श्री सियाणा खेतला जी, श्री दामोदर जी महाराज जीवित समाधि, सुरेश्वर महादेव, ऐसे सुखदेव भारती जी हमारा गुरु है। थोड़ा मैं मध्य प्रदेश के रास्ते, मध्य प्रदेश एमपी के रास्ते? नहीं, राजस्थान से आया। राजस्थान होके मेहंदीपुर बालाजी, बिंदु सरोवर, बाद में ये पुष्कर राज, ऐसे घूमते घूमते अब जो है आप अयोध्या जी में पहुंच चुके हैं। अब क्या आपका जो सपना था भगवान राम के जो भव्य स्वरूप है उनके मंदिर का दर्शन करने का, आपको पूरा होता हुआ दिख रहा है? जैसे मैंने जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई थी, जब श्री प्रवीण तोगड़िया जी के साथ हूँ आया था, जब आज से 31 साल हो गया, मैंने जूता की कसम खाई। 40 साल पहले भी अयोध्या जी आए थे? 31 31 साल पहले मैं आया था, जब मैंने प्रण ली थी, जब बाबरी ध्वस्त हुई, जब भी मैं वहाँ था। और मैंने प्रण ली थी कि जब तक रामलला का भव्य मंदिर नहीं बनेगा तब तक मैं जूता नहीं पहनूंगा। जूता तब से पहना ही नहीं है आपने? 31 साल तो पहले जब अयोध्या आए थे और बाबरी विध्वंस हुआ था, तब से इन्होंने प्रण लिया था कि जब तक राम जी का भव्य मंदिर तैयार नहीं हो जाता, देख लेता, तब तक मैं जूता नहीं पहनूंगा। तो देखिए आस्था का कितना बड़ा इनके अंदर सैलाब है जी। तो मेरे को बाद में प्रेरणा मिली। 21 साल से मैं साइकिल यात्रा करता हूँ, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 कुंभ का मेला। अच्छा, एक बात थोड़ा सा बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर हमें मौका मिलता, हमारी सरकार होती तो बहुत जल्दी मंदिर बन जाता। इस सरकार ने बहुत देखो, ये 60 साल हुआ, कांग्रेस का ही राज चलता था, कांग्रेस ने कुछ करा नहीं। कि मैं पक्ष नाम था, तो मैं कहता हूँ, डर तो अपने को लगता नहीं है, मरना तो एक दिन है, जान हथेली पे लेके चले। और इसके लिए 60 साल 70 साल में कुछ ऐसा नेता नहीं आया। यूपी के जो अखिलेश यादव है समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि बहुत समय लगाया इन्होंने मंदिर में, और अब जल्दी जल्दी में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्राण प्रतिष्ठा, उद्घाटन, ये सब चीजें कर रहे हैं। ये चुनाव के लिए हो रहा है, ये धर्म के लिए? ये देखो, सबसे बड़ी धर्म की ध्वजा होती है, सबसे बड़ा धर्म, उसके बाद में कर्म और बाद में लक्ष्मी। जो इन लोगों के पास सत्ता थी, उनके की मंदिर नहीं बनाया। जब मोदी जी आए तो इसने जो मोदी जी बोलते हैं कि मैं ये काम करूंगा तो करके दिखाते हैं। उनके में दिव्य शक्ति है। जैसे मोदी जी को मैं तपस्वी पुरुष मानता हूँ, योगी जी को सिद्ध पुरुष मानता हूँ, और अमित शाह को विष्णु भगवान मानता हूँ। जब मेरी साइकिल पे तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश है। फोटो लगाए हुए हैं। हमारे गौ माता का भी फोटो है, हमारे गुरु को भी है। सब साइकिल पर एक बार घुमा के दिखा दो। ठीक है, नेमाराम प्रजापति जी से बात की, जो अहमदाबाद गुजरात से इतनी दूर और साइकिल यात्रा करके आए हैं। बड़ा लंबा सफर है उनका, लेकिन भक्ति में भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए 31 साल से इन्होंने अपने पैर में जूता तक नहीं पहना है। तो ये देखिए, और कह रहे हैं कि कांग्रेस को समय मिला, तमाम पार्टियों की सरकारें रही, लेकिन किसी ने भगवान राम के मंदिर को बनाने की बात नहीं सोची। सब राजनीति कर रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। यही नेमाराम प्रजापति जी का कहना। आप लोग कुछ बोलेंगे क्या? आप लोगों को कुछ? ठीक है, आप बोल सकते हैं कुछ। जी जी, क्या नाम है भाई साहब? सर, मेरा नाम विशाल तोमर है।
विशाल तोमर जी कहाँ से आए हैं? मैं मुरैना चंबल से आया हूँ, अच्छा, मध्य प्रदेश से आए हैं। मध्य प्रदेश से आया हूँ। आप यहाँ अयोध्या जी में आए हैं, भगवान राम का मंदिर बनते हुए। आप जब राम मंदिर आंदोलन हुआ था तब तो नहीं थे, लेकिन अब थे, अब है। कैसा लग रहा है भाई? बड़ी खुशी की बात है। और मेरी पूरी टीम यहाँ आई हुई है, पूरी टीम आई हुई है। और यहाँ हम 10 दिन टीम तक, कैसी है आपकी टीम? टीम हमारी क्या 10 दिन तक भंडारा करेंगे यहाँ पर अच्छा, भंडारा करने के लिए आए। पर डे। तो यहाँ राजनीति भी शुरू हो गई है। आपको पता ही होगा, कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी सब कह रहे हैं हमें मौका मिलता तो हम जल्दी मंदिर बनाते, बढ़िया मंदिर बनाते। क्या जो पार्टी हिंदू के लिए काम करेगी उसके साथ हम, वो कोई भी हो? कोई भी हो। तो आपको लगता है कि और दूसरी पार्टी अगर सत्ता में होती तब भी मंदिर बनता? नहीं बन पाता, नहीं बन पाता ना। 70-75 साल हो जब कुछ हुआ नहीं तो कैसे कर देते ये लोग। तो अब दूसरी पार्टियां कह रही हैं कि 24 के चुनाव को देखते हुए जल्दबाजी में उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा। ये सब तो फालतू की बातें हैं, थोपा जा रहा है यूं ही। नहीं तो अब तक आपको लगता है धर्म अनुसार हो रहा है? धर्म अनुसार हो रहा है। सब लोग नेमाराम प्रजापति जी कुछ और कह रहे हैं, क्या करें? मकर संक्रांति के बाद मुहूर्त अच्छा निकला है, अच्छा निकला है। मुहूर्त में काम करना चाहिए, जो देखना पड़ता है। अभिजीत मुहूर्त में जो हो रहा है, है वो सही सलामत काम है, बढ़िया काम है, अजर अमर हो गए। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं? चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। अबे भैया, अपने एक घर में 4 बेटे होते, उसको नहीं संभाल पाते तो मोदी जी को अक्खा देश संभालना है। जो 80 काम अच्छा करे, 2 गलती होती है तो वो जो 80 गलती नहीं दिखाएंगे, 2 गलती दिखाएंगे, 80 अच्छा काम नहीं दिखाएंगे कोई। ये विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम है लोगों को आपको भड़काना। क्या लगता है चुनाव से इस मंदिर का कोई लेना देना नहीं है? तो भगवान राम का मंदिर तो बनना ही है था। ये हमारे कार सेवकों ने भोग दिया, सब हिंदू राष्ट्र ने, सब साधु संतों ने ये मंदिर बनाया है, चंदा दिया है। किसी ने लाख दिया, किसी ने 2 रुपया दिया, किसी ने 1 रुपया दिया। ऐसे भगवान ने, किसी ने चांदी का बर्तन दिया। ऐसे भगवान रामलला के लिए मंदिर है। कहीं भाजपा ने मंदिर नहीं बनाया, सरकार का कोई पैसा नहीं लगता, सरकार का पैसा नहीं लगता है। पर ऐसे ये लोग, ये अभी आज ही भी यहाँ आए थे, एक कांग्रेस का झंडा लेके यही इसका झंडा लेके पहुंचे थे, यहाँ पहुंचे थे, यही बवाल मच जाती। ये अभी क्या सोच रहे, कैसे हंगामा होए, कैसे होए। पर राम जी कुछ नहीं करे, बजरंगबली बैठे ही है, हमारे साथ में है, घूटा लेके बैठे। अच्छा, आप बताइए क्या नाम है भैया? आइए थोड़ा। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है। राजेश जी कहाँ से हैं गुप्ता जी? मैं उड़ीसा जगन्नाथ धाम से आया हूँ जगन्नाथ धाम जी। और यहाँ जमुनिया बाग में मेरे मामा जी का एक छोटी सी चाय की दुकान है। मैं कोई राजनीति मुद्दा या कोई, मुझे जिस बारे में मालूम नहीं, मैं क्रिकेट के बारे में अगर कुछ नहीं जानता तो मैं क्रिकेट के बारे में मेरा कोई हक नहीं है कहने का। मैं राजनीति के बारे में अगर मुझे, राजनीति की बात नहीं करेंगे आपसे, लेकिन थोड़ा सा हम ये पूछना चाहते हैं, क्या विपक्ष जो है देश को भ्रमित करने का काम कर रहा है क्या? जैसे कह रहा है कि अगर हमें भी मौका मिलता तो मंदिर तो हम भी बनाते। क्या आपको उनकी नीयत लगती है कि वो मंदिर बनाते या नहीं? देखिए, ये जहाँ तक बात है, ये तो सालों की बातें हैं। अगर उनमें विपक्ष में अगर काबिलियत थी और करने का जज्बा था तो वो कब का कर चुके होते। आज तक ये चीज हो नहीं पा रहा था। युगों से राम हमारे देवता हैं, सनातन धर्म के मर्यादा पुरुषोत्तम है प्रभु श्री राम। और आज तक जो कोई नहीं कर सका वो आज की सरकार किए है। वो चाहे हमारे प्रथम मुखिया, देश के प्रथम मुखिया, प्रमुख मुखिया नरेंद्र मोदी साहब हो, या फिर, तो इसका श्रेय तो मंदिर के निर्माण का श्रेय तो मोदी जी को जाता है ना? बिल्कुल बिल्कुल दिल से जाता है। सिर्फ जाता नहीं है, दिल के जरिए। और 140 करोड़ देशवासियों के साथ ही दुआएं मोदी जी तक जरूर पहुंचेगी। अच्छा, जैसा विपक्ष के लोग कहते हैं, क्या अगर मंदिर इस बार प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाती किसी वजह से, तो क्या तब मोदी जी के आने में कोई संशय था क्या, कोई डाउट था कि मोदी जी सत्ता में नहीं? देखिए, जब तक मोदी जी हैं, 140 करोड़ जनता को मोदी जी ही चाहिए। विपक्ष वाले क्या कहते हैं, क्या करते हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। लोग पढ़े लिखे हो गए, मोबाइल आ गए हैं, अभी लोगों को जागृति आ गई है, चेतना मिल गई है, किसको वोट देना, किसको न देना, काम देखते। घर घर में शौचालय बनाए, घर घर पानी का नलका दिया। मैं अहमदाबाद से रोड से आया, मेरी साइकिल 2700 किलोमीटर चली, एक पंचर नहीं पड़ा, कोई गड्ढा नहीं है, कोई गड्ढा नहीं है। अच्छा, ऐसा रोड बन गया है। एक्सप्रेस पे से आए हैं? एक्सप्रेस घूमते, गाँवों में से घूमते घूमते आया हूँ। यही कमाल है, सब काम देखते, उसका गुण देखते, रूप नहीं देखने का। रूपवती हो, गुण नहीं हो तो क्या काम की। जय श्री राम। मैं भी आपको बताना चाहूंगा, दिखा भी सकता हूं। मैंने मंगलवार के दिन पूरी जगन्नाथ धाम में उन जगन्नाथ जी का दर्शन किए, फिर नीलांचल एक्सप्रेस पकड़ के मैंने अयोध्या पहुंचा, बनारस उतरा, फिर अयोध्या आया। मैं कौन हूं मैं नहीं जानता,
मैं कौन हूँ, मुझे किसने बुलाया है, मैं प्रभु राम का भक्त हूँ, मुझे हनुमान जी ने लाया है। भगवान राम का न्योता डायरेक्ट मिला है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं जगन्नाथ धाम से आया हूँ भैया। मैं अभी सरकारी न्योता तो आपके पास नहीं है, तब तक आपको अयोध्या से बाहर ये कहीं सुरक्षा कारणों से रहना पड़ेगा। सुरक्षा के बारे में पता नहीं, अब जब तक आए हैं रामलला के दर्शन करके ही घर जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अगर नहीं दर्शन मिला तो दर्शन करके ही जाएंगे, वो चाहे जो भी हो। शुक्रिया, धन्यवाद। तो हमने तमाम लोगों से, जो राम भक्त श्रद्धालु देश के कोने कोने से यहाँ पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत आपको दिखाई। गुजरात के नेमाराम प्रजापति जो साइकिल से लगभग 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर साइकिल के द्वारा करके यहाँ पहुंचे हैं, उनसे हमने आपको बातचीत दिखाई और उन्होंने विपक्ष के जो सवाल हैं उनको लेकर भी जवाब दिए। उड़ीसा से एक भैया हमारे साथ थे, गुप्ता जी, इनसे भी बातचीत आपको दिखाई। तो अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से लोग अभी से यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों से, जैसा हमने आपको बताया, अभी लोगों को इजाजत नहीं है। जिनको आधिकारिक रूप से ट्रस्ट की तरफ से जो निमंत्रण मिला है, केवल वही लोग यहाँ प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उसके अलावा लोगों को यहाँ अनुमति नहीं है। लेकिन लोग अभी से किस तरह का, एक तरह से आस्था का और भावनाओं का सैलाब पूरे देश में है कि जैसे ही 22 तारीख के बाद लोगों को अनुमति मिलेगी तो हो सकता है अयोध्या में करोड़ों लोगों की, जो श्रद्धालुओं की भीड़ है, वो यहाँ पहुंचे, क्योंकि हर कोई भगवान रामलला के भव्य स्वरूप को अपने जीवन में एक बार देख लेना चाहता है, निहारना चाहता है। भगवान राम जन्मभूमि भव्य राम मंदिर के सामने से नेशन 24 के लिए विपिन आर्य की रिपोर्ट।